हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये शनिवार की रात की वीडियो है और जब मैं इसको स्कूल से लेके आ रही थी तो पतंग की दुकान बीच में पड़ती है और अब तो हर जगह पतंग ही पतंग नज़र आ रही है, क्योंकि 15 अगस्त और रक्षाबंधन पे पतंग ही ज़्यादातर उड़ाई जाती हैं। तो उसको भी लगा कि मेरे को भी पतंग चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी 2 रुपये की उसकी पतंग मिली थी, बिल्कुल छोटी सी। तो अभी नीचे रखी हुई है और ये देखिए कितना खुश है। और ये छोटी सी चरखी, और मैंने उसको ये सूत, जो कच्चा सूत होता है ना, वो दिलवाया है ताकि वो हाथ वगैरह ना काट ले, क्योंकि अभी काफ़ी छोटा है। क्योंकि जैसे ही मंजा खींचते हैं उससे हाथ कटने का डर रहता है। तो उसकी चरखी पे मैंने धागा लपेट दिया है और उसकी चरखी में एक साइड में सीटी भी बनी हुई है, तो उससे खेल रहा है, अभी नीचे ले गया है। तो अब वहाँ से हम सोने की ही तैयारी कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस टाइम हो रहे हैं 11:45। तो मैंने सोचा चलो अभी जब तक वो नीचे गया है दिखाने के लिए, तब तक मैं इतने अपना काम निपटा लेती हूँ। तो ये जो मेरा टेबल लैंप है, इसका ये जो स्टैंड है, ये स्टील का है। तो मॉर्निंग में हम वैसे तो रोज़ डस्टिंग करते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना इसमें दाग वाग से लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसे कोलगेट से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोलगेट लगाया है और अब देखिए मैं पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक बार गीला कपड़े से साफ़ करूँगी अच्छे से। और अंदर की किनारी कपड़े से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रही थी। इन्हीं चीज़ों के लिए ब्रश मैंने अलग रखा हुआ है, फिर मैंने ब्रश से किया तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। और अब देखिए मैं कपड़े से पोंछूंगी ना, तो बिल्कुल अच्छे से चमक आ चुकी है, आप खुद ही देख लीजिए। और ये अगले दिन की मॉर्निंग की वीडियो है, संडे है और आज ही के दिन तीज भी हैं। तो यहाँ पे बेटी सबसे पहले नहा ली है और उठ के पूजा कर रही है, फिर अपना वो थोड़ा दूध वूध पिएगी, नाश्ता किए करेगी और फिर अपना पढ़ने बैठ जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए हमारे यहाँ जो तीज है ना, मैं जब से आई हूँ यहाँ पे ब्याह के, तो मतलब सिर्फ मैंने देखा है जो भी त्यौहार होते हैं ना, तो उसमें बस पकवान वगैरह वो चीज़ें बन जाती हैं। बाकी कोई इन्जॉयमेंट नहीं करता है ना, कोई जाना, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब झूले वूले कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को भी फिर वही आदत पड़ गई है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे जिद भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी कि कहीं ले जाओ या घुमाने ले जाओ या फिर झूला झूलना है डालवा दो, कुछ भी नहीं। और बेटी के बाद फिर मैं नहा ली थी और संडे है तो इसी वजह से मैं सबसे पहले देवताओं की जोत जला रही हूँ। उसके बाद मैं फिर अपने अंदर घर के देवता की, मतलब यानी कि भगवान जी की जोत जलाऊंगी और यहाँ पे पूजा करूँगी। और जोत जलाने के बाद मैं अब यहाँ पे शिव चालीसा पढ़ूँगी। शिव चालीसा यहीं पढ़ती हूँ मैं डेली। उसके बाद फिर मैं मंदिर में जल चढ़ाने जाती हूँ और इसी तरीके से मेरे सारे काम होते हैं। वैसे तो डेली मैं पहले घर की सफाई करती हूँ तब पूजा करती हूँ, लेकिन आज देवता की जोत जलानी थी, इसलिए मैं सबसे पहले नहा धो के यही काम निपटा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा उठ गया था तो उसको भी मैंने दूध वगैरह पिला दिया है और मैंने आलू भी छील लिए हैं, उबलने रखे हुए थे, वो ठंडे हो गए थे। उधर आटा भी लगा दिया है, बस अब मुझे सब्ज़ी छोंकनी है। सब्ज़ी छोंकने के बाद मैंने एक तरफ चावल भी मॉर्निंग में ही भिगो दिए थे, तो बस अब मैं दूध रखा हुआ है उबलने के लिए, तो उसमें बस चावल डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए आज मैंने रेसिपी कोई भी नहीं दिखाई है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही हूँ, बहुत सारे काम हैं। संडे वाले दिन ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, इनकी ड्रेस वगैरह सब धुलनी है, तो मशीन भी लगा दी है। और इधर मैंने जो भी खाना बनाया था वो सबसे पहले मैंने गाय की पूरी निकाल दी है, तो मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। और देखूँगी गाय यहीं आ गई तो, नहीं तो फिर मैं वहीं देने जाऊँगी, गौशाला है पीछे। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी, कचौरी और बूंदी का रायता और खीर। खीर हम अभी नहीं खाएंगे, वैसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रख दी है, क्योंकि नमक के साथ मीठा नहीं लेते हैं, मतलब दूध वाली चीज़ नहीं लेते हैं। तो खीर हम बाद में ही खाते हैं, हमेशा 1 घंटे बाद। और ये देखिए थोड़ी देर में ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मतलब भगवान जी ने तीज बहुत अच्छे से मना दी। कहते हैं कि भाई सावन में तीज वाले दिन बारिश हो ही जाती है, तो ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है। और ये है शाम की वीडियो। तो बारिश वगैरह सब रुक गई थी और मैं दूध लेके आई थी, और दूध लाने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी छोंकी। मैंने बनाया शाम को घिया और सिंपल सी रोटी, क्योंकि सुबह हैवी खाना हो गया था, तो एक टाइम मैं फिर हल्का ही खाना बनाती हूँ। तो ये मैं काली किशमिश लाई थी और ये जो भी सामान लाई थी ना, मैं कल लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े ही चेंज करके जाती हूँ, क्योंकि घर के कपड़े थे फिर वो अच्छे नहीं लगते बाहर थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने इसकी वाली सलवार उतार दी, क्योंकि काफ़ी हैवी है और ये हल्की सी डाल ली है। और ये बस थोड़ा सा बच्चों का खाने पीने का सामान था और घर का थोड़ा सा राशन था। बाकी मुझे अभी और सामान लेके आना है, लिस्ट बना के तब लेके आऊँगी। जो जो अभी ज़रूरी सामान था बहुत ज़्यादा, वो मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए मेरे छोटंकू से आ गए हैं, ये ऐसे ही इधर उधर करता ही रहता है। और कल पन्नी लाके मैंने एक तरफ ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि मैं और काम निपटा रही थी, तो मैंने देखा ही नहीं। और मैंने उनसे मांगी थी कॉफ़ी, 2 2 वाले पाउच, और उन्होंने कॉफ़ी की जगह ना मेरे को ये दे दी हैं न्यूट्री लाइट की लॉलीपॉप जिसे बोलते हैं।
तो चलिए कोई बात नहीं, कंपनी की हैं, न्यूट्रीलाइट की हैं, तो बेटे के काम आ जाएंगी, अच्छी ही हैं ये वाली जो मेरे हाथ में है इस टाइम। तो मैंने कहा कौन चेंज करने जाए, बच्चे के काम आ जाएंगी। तो यहाँ पे खाना पीना रात का करके हम बैठ गए हैं अब पढ़ने के लिए। तो हमारा यही रूटीन होता है। और ऐसा नहीं है भाई हमारी पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गई, बच्चों के साथ फिर से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है। और ये अच्छा भी है, जिस चीज़ें हम भूल जाते हैं ना, वो बच्चों के ज़रिए हमें फिर से लर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेटी भी पढ़ा सकती है, लेकिन मैं उसको नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखिए उसको अपनी पढ़ाई करनी है, तो इतनी देर में वो उसे पढ़ाएगी। उससे बढ़िया है वो अपनी तैयारी कर ले। तो यहाँ पे मेरे भी सारे काम निमट गए थे, दूध वगैरह सब मेरा गर्म हो गया है, रसोई साफ़ हो गई, बर्तन बच गए हैं। तो मैं भी अब फ्री थी, बस मुझे अभी इनके दोनों बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखने हैं, वो मैं रात को ही रख देती हूँ, ताकि सुबह सुबह मुझे कुछ भी आफत ना हो। तो यहाँ पे अभी मैं बेटे को जो है स्पेलिंग बोल बोल के, मतलब कुछ भी मैं बोलती हूँ ना तो वो लिखता है। तो उससे क्या है, अक्सर की जो उसे पहचान हो चुकी है ना, तो वो अपने आप फिर बोल बोल के दिखता है जो भी मैं बोल रही हूँ। जैसे एक तरह से होता है ना इमला बोलना, तो इस तरीके से मैं बोल के उसको तब लिखवा रही हूँ। तो उससे बच्चे का लर्न भी होगा, और वो साथ के साथ मेरी सुनेगा जब मैं पहले बोलूँगी, और वही चीज़ फिर वो बोल के लिखेगा। तो इससे दोनों बेनिफिट होते हैं, उसको लिखना भी बहुत अच्छे से स्पेलिंग आ जाएगी, और उसको साथ के साथ लर्न भी हो जाएगी। और फिर जब ये काम हो जाएगा, क्योंकि स्कूल का काम तो वो स्कूल से आने के बाद तुरंत की तुरंत कर लेता है, खाना खाने के बाद। फिर मैं उसको सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है। और ट्यूशन का काम मैं इस टाइम लेके बैठती हूँ, क्योंकि साथ के साथ मैं उसको लर्न भी करवाती चलती हूँ, ताकि उसको दिक्कत ना हो, आगे आराम से वो सारे काम निपटा सके। और इसको फिर मैं सुलाऊंगी, सुलाने के बाद, क्योंकि थोड़ा मैं सोचती हूँ कि जल्दी सो जाए, लेकिन ये काफ़ी देर लगा देता है सोने में। उसके बाद मैं फिर प्रेस करूँगी इन दोनों के कपड़ों पे, क्योंकि मॉर्निंग में इतने सारे काम हो जाते हैं, इनके लिए नाश्ता अलग बनाना पड़ता है, और फिर मुझे लंच के लिए सब्जी और आटा वगैरह बाद में लगाना पड़ता है। फिर घर के भी सारे काम हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, झाड़ू पोछा है, सफाई है। तो इसीलिए मैं जितने भी काम होते हैं ना, रात को जो भी निमट जाए वो निपटा के ही सोती हूँ। और ये तो यहाँ पे होते नहीं है, तो हम तीनों का यही रूटीन होता है। वैसे हम अलग अलग रूम में ही पढ़ते हैं, बेटी दूसरे वाले रूम में चली जाती है, और अभी इधर मैंने एसी चलाया हुआ है, तो उसने बोला कि थोड़ी देर मैं एसी में कर लूँ, क्योंकि अभी वो लर्न नहीं कर रही है। जब वो लर्न कर रही होती है ना, तो वो दूसरे रूम में बैठती है, या फिर हम दूसरे रूम में, मैं इसमें को दूसरे रूम में ले जाकर तब रिटर्न का काम करवाती हूँ, क्योंकि ये साथ साथ बोलता है, तो फिर डिस्टर्ब होता है दोनों का। और जब बच्चों में गैप हो जाता है ना पढ़ाई का, एज को लेके भी और पढ़ाई को लेके भी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई थोड़ा अभी सीरियस है और उसकी स्टार्टिंग है। तो दोनों बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं इस टाइम। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग लेके बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेटी को बोल रही हूँ कि ये वाला लेसन तुम लर्न कर लो, और जब बेटा सो जाएगा, जब मैं प्रेस करूँगी, तब मुझे साथ के साथ सुनाते चलना। तो इस तरीके से मैं बेटी की भी थोड़ी सी पढ़ाई में हेल्प करा देती हूँ। और हिंदी वगैरह के जो भी लेसन हैं, मैं उसको बोल रही हूँ वो सारे मैं करवा दूँगी। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तैयारी करो, तैयारी के साथ साथ फिर मुझे सुनाते चलना। और यहाँ पे तो झूले वूले शहरों में कम ही दिखते हैं, और मेरा भी घर मतलब शहर में ही है, लेकिन वहाँ पे क्या था, पेड़ बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे तो एक एक महीने पहले ही झूला डल जाते थे। स्कूल से आके बहुत इंजॉयमेंट किया, लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ा सा इस कमी को खलता है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो बोलते भी नहीं है इस चीज़ को, ना ही त्योहार पे नए कपड़े पहनने की जिद करते हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा त्योहार है तो उस पे ज़रूर वो पहन लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भाई तीज पे मतलब मेहंदी लगा ली या फिर नए कपड़े। मैंने भी आपने देखा है वीडियो बनाने के लिए कोई मतलब साड़ी वगैरह कोई श्रृंगार ऐसा नहीं किया है, क्योंकि देखिए ज़रा सी देर के लिए वो श्रृंगार मैं आप लोगों को दिखाऊं फिर उतारूं, मतलब ये चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं, जो सिंपल है वो है। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।